सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव मूल नायक 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, विद्या शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनि राजों की, अहिंसा परमो धर्म की। बंधुओं, पर्युषण महापर्व का अवसर हमें प्राप्त हुआ और पर्युषण पर्व के बाद अब जहाँ अधिकतर लोग यात्रा करने निकले हैं तो कुछ लोग अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने निकले हैं, अपनी आत्मा को पवित्र करने निकले हैं। जहाँ संग नहीं थे तो देखा कि खजुराहो में आचार्य भगवान सत्संग विराजमान हैं, तो लोगों की भावनाएं जुड़ी कि यात्रा तो होगी ही होगी, साथ ही गुरुदेव के दर्शन मिलेंगे, गुरुदेव के वचन मिलेंगे, गुरुदेव के आहार देखने को मिलेंगे। उस भावनाओं को लेके बहुत से बाहर के लोग और सुना है कर्नाटक के लोग भी आए हैं, चारों ओर के लोग इस समय खजुराहो की ओर आ रहे हैं कि आचार्य भगवान की एक झलक बस दर्शन प्राप्त हो जाएं। और आचार्य महाराज भी सबको वात्सल्य दे रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, सभी अपना जीवन उन्नत बना रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं निमित्त की। निमित्त क्या अपने जीवन में फ़र्क लाता है, इसको अपने को देखना है। अपन देखते हैं कि जल की बूंद है, एक जल की बूंद, आचार्य श्री ने मूक माटी में भी लिखा है, इसके बारे में विस्तार रूप से हम संक्षेप रूप से चर्चा करते हैं। एक जो जल की बूंद रहती है वो अगर नीम के पेड़ में चले जाए तो क्या हो जाएगा, कड़वी बन जाएगी। और वही जल की बूंद अगर कोई विषधर अर्थात सर्प के मुख में प्रवेश कर जाए तो वो जहर का रूप ले लेगी। और वही बूंद अगर ईख के पौधे में चली जाए तो गन्ने के रूप में वह मधुर बन जाएगी। तो जल का परिणमन अनेक रूप में होता है, निमित्त मिलना चाहिए। और उसका जो सर्वश्रेष्ठ परिणमन है, सबसे अच्छा जो है, तो कहते हैं मोती बन सकता है जल। मोती कई तरह के होते हैं, तो जल भी मोती बन सकता है। ऐसा तो पहली बार सुना, कैसे बन सकता है जल मोती? अगर स्वाति नक्षत्र का समय हो और सीप के मुख में वह प्रवेश कर जाए तो वही एक जल की बूंद मोती के रूप में परिणमन कर सकती है। तो अनेक प्रकार का परिणमन अपन देखते हैं जल के माध्यम से होता है। वो ऐसा ही अपनी जो आत्मा है, अपनी आत्मा अनादिकाल से चली आ रही है, तो अपनी आत्मा ने परिणमन किस रूप में नहीं किया, मोती रूप में परिणमन नहीं किया। अपन विषधर के मुख में भी गए हैं, जहर भी उगला है, नीम में भी गए हैं और अनेक वृक्षों के उसमें गए हैं, लेकिन कभी भी अपन ने दूध रूप में परिणमन नहीं किया। जल को अगर दूध में मिला दो तो दूध हो जाएगा, और अगर जल की बूंद मोती में पड़ जाए तो सीप में पड़ जाए तो मोती रूप में परिणमन कर सकती है। तो अपन ने अपनी आत्मा को कभी भी इतने अच्छे अपने को निमित्त मिले लेकिन अपन ने परिणमन नहीं किया, तो ये अपनी उपादान की कमजोरी है। अपने पास उपादान तो है, आचार्य कहते हैं प्रत्येक जीव में सिद्ध बनने की योग्यता है। आपके अंदर और हमारे अंदर भी
केवल ज्ञान की योग्यता है, लेकिन उसका उद्घाटन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि केवल ज्ञानावरण कर्म उस केवल ज्ञान को ढांके हुए है। तो उस कर्म के आवरण के कारण हमारे आत्मा में केवल ज्ञान, अनंत दर्शन उत्पन्न नहीं हो रहा। तो उस आवरण कर्म को दूर करना है। तो वो आवरण कर्म कैसे दूर होगा? तो उसकी प्रोसेस भी आचार्य भगवान ने बताई है। ये शरीर है, शरीर को आप चाहे काट लो, चाहे जला दो, लेकिन आपके शरीर के अंदर एक और शरीर है जिसे कार्मण शरीर कहते हैं। वो कार्मण शरीर क्या है? कर्मों का पिंड है। तो जब तक अपनी आत्मा में लगे हुए ये कर्मों के पिंड छूटेंगे नहीं, तब तक अपनी आत्मा के गुण प्रकट नहीं हो पाएंगे। उस कर्मों ने आत्मा को पूरी तरह से घेर के रखा है। तो हमारी आत्मा के गुण प्रकट करना है तो कर्मों को अलग करने की प्रोसेस जो आचार्यों ने, महाराजों ने और तीर्थंकर भगवान ने, गणधर परमेष्ठी ने बताई है। तो उस प्रोसेस से अपने को चलना है कि अपने को सबसे पहले निमित्त अच्छे मिल रहे हैं तो अच्छे निमित्तों के पास जाना है। एक तत्वार्थ सूत्र में आचार्य महाराज ने बनाया था, बंदेदी कऊ पारिणामिकऊ चा, जैसा बंद होगा उस रूप से वो ढाल लेता है। अगर दूध में थोड़ा सा जल डाल दिया जाए मात्रा के अनुसार तो वो दूध रूप में परिणमित हो जाएगा, और उस दूध में अगर थोड़ा सा 1 चम्मच मात्र जामन डाल दिया जाए तो इतना बड़ा, इतना सारा दूध, टनों टन जो दूध है वो भी दही के रूप में परिणत हो सकता है। तो शक्तिशाली क्या है? दही है। और पानी की अपेक्षा देखा जाए तो दूध ज़्यादा शक्तिशाली था। दूध ने पानी को अपने रूप में परिणमन कर लिया और दही ने दूध को अपने रूप में परिणमन कर लिया। तो हमें क्या करना है? अपने से जो गुणवान व्यक्ति हैं हमेशा उनका सानिध्य प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए कि हमें हमेशा हमसे ज़्यादा जो गुणवान व्यक्ति हैं उनका सानिध्य प्राप्त हो, तो ताकि उनके अंदर जो असंख्यात अनंत गुण भरे हैं कुछ गुण हमारे अंदर भी आ सकें। तो अपन देखते हैं आचार्य महाराज विराजमान हैं। आचार्य महाराज की विशेषताएं क्या बताएं कि जिनने आचार्य श्री विद्यासागर महाराज गुरुदेव को जिंदगी भर पिया है, ना केवल जिया है, पूरा उनको पिया है। और पिया कैसे जाता है? बोल के नहीं, मौन होके पिया जाता है। तो जब अपन कोई कार्य करते हैं बहुत एकाग्रता से तो अपन क्या हो जाते हैं? मौन हो जाते हैं। अपने 5 इंद्रियों की विषय छूटते जाते हैं। हम क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब गौण हो जाता है। एक विद्वान थे, उनने कोई ग्रंथ की रचना कर रहे थे। तो ग्रंथ की रचना कर रहे थे, उसी समय उनका विवाह हो गया। और विवाह हो गया लेकिन उस ओर उनने ध्यान नहीं दिए और ग्रंथ की रचना करते रहे। और जब बहुत 12 साल बाद उस ग्रंथ की रचना हो गई तो फिर उनने कहा कि अरे तुम कौन हो? कहीं आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं रोज़ आपको भोजन देती हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ। मेरी पत्नी? मेरा विवाह कब हुआ? अच्छा 12 साल पहले हुआ। लेकिन अब मैं क्या करूँ? जैसे ही ग्रंथ की रचना पूर्ण हुई तो मैंने नियम ले लिया था कि जैसे ही इस ग्रंथ की रचना होगी तो मैं वैराग्य ले लूँगा, मैं संन्यास धारण कर लूँगा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? तो उनने उस ग्रंथ का नाम उस पत्नी पे, शायद क्या नाम था, भामिनी ऐसी कुछ नाम था, उसकी पत्नी पे उस ग्रंथ का नाम रख दिया और उनने संन्यास ले लिया। तो इतनी एकाग्रता से जब अपन कोई कार्य में लग जाते हैं तो वह कार्य में सफलता हमें देखने मिलती है। तो ऐसे ही आचार्य महाराज ने आचार्य महाराज को 40 साल 50 साल पिया है। जो जो एक एक शब्द उनने बोले उनको वो आज 50 साल हो गए, लेकिन आप देखना उनके प्रवचन में हमेशा वो कहते हैं कि इस स्थान पे इस क्लास के दौरान आचार्य महाराज ने ऐसा कहा। हमेशा उनके प्रवचनों में आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी का नाम आता है। तो जो हमें
कहते हैं ना, वीर हिमाचल से निकली गुरु गौतम ने मुख पुंज धरी है। तो जो वीर 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 मतलब महावीर स्वामी के मुख से निकली और गौतम स्वामी ने धारण करी, फिर वही जो जिनवाणी का प्रवाह था अनेक आचार्यों से होता होता आया और आचार्य समय सागर जी के मुख में आया, लेकिन कभी उनने ये नहीं कहा कि मैं ऐसा कह रहा हूँ। उनने हमेशा क्या कहा कि वीर हिमाचल से निकली। तो आचार्य महाराज ये कहते थे और आचार्य महाराज ने क्या कहा, जो आगम में है वो कहा। तो ऐसा हमें प्रबल निमित्त मिला है जिसके द्वारा हम अपना कल्याण कर सकते हैं। जैसे नमोकार मंत्र है, इस 10 दिवसीय शिविर लगा था यहाँ पे, उस दौरान हमने देखा कि शिविरार्थी जो कम उम्र के थे, 18 से 35-36 साल की उम्र का यहाँ पे अलाउड थे शिविरार्थी। तो शिविरार्थी आए थे, पहली बार आए हैं, दुकान में बैठने वाले, पढ़ने लिखने वाले, बैठना नहीं जानते। पहले ही दिन उन लोगों की हालत ऐसी हो गई, इतनी क्लास, और सुबह से जिनको सुबह 8-9 बजे उठने वाले सुबह 3 बजे सुबह से उठ के ध्यान सामायिक करते थे, उनको यहाँ पे लाया गया। सुबह 5 बजे आके वो ध्यान करते थे। तो ध्यान कायगा करते थे, पंच परमेष्टि का ध्यान करते वाते थे महाराज जी लोग, सभी लोग नमो अरिहंताड़म। तो मात्र नमो अरिहंताड़म में इतनी उनको ऊर्जा मिल जाती थी कि उनका पूरा दिन इतना अच्छा निकलता था कि लगता था, वो कहते थे कि महाराज जी पता ही नहीं चल रहा। और तो और कुछ शिविरार्थी बाद में रोने लगे कि महाराज जी अब तो जाना पड़ेगा, फिर वही लगेगा, इतने अच्छे दिन निकल जाएंगे। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि थोड़ा समय अपने को मिला है, अगर अपन अपने जीवन को उन्नत बना सकें तो जो अपन ने संस्कार धारण करे, जैसे जो जल के संस्कार थे तो वो मोती रूप में परिणमन हो गए, तो अपन को भी जो मोती के रूप में आचार्य महाराज की वाणी मिल रही है, जो अपने पूरे जीवन को बदल सकती है, तो उस मोती को धारण करके अपने को जीवन के परिवर्तन करने की ओर उद्यम होना चाहिए। बहुत से लोगों ने प्रतिमा के व्रत भी लिए कि हमारे प्रतिमा के व्रत हैं, कि कहते हैं ना कि तुरंत साधन मिले और तुरंत आप कर लो तो कर लो। एक बार क्या होता है, अब कहानी सुनाना तो दूसरी थी लेकिन दूसरी याद आ गई, क्या करूँ। ठीक है, तो होता क्या है, धन कुमार चारित्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। धन कुमार जो रहते हैं पिछले जन्म में अकृत पुण्य रहते हैं, लेकिन अकृत पुण्य की अवस्था में वो जो भी करते थे सब मतलब पुण्य से क्षीण हो जाता था। यहाँ तक कि उनको सुकृत पुण्य ने चने का बोरा दिया, वो घर आए तो चने का बोरा ख़त्म हो गया। सुकृत पुण्य ने उसको सोना चांदी देना चाहा तो वो अंगार बन गए। तो जब उसकी माँ ने देखा कि तूने पुण्य नहीं किया बेटा पिछले जन्म में, इसलिए तेरा नाम अकृत पुण्य बना। फिर एक बार उनको मुनि महाराज को पड़गान का अवसर मिलता है, तो उनकी माँ पड़गान करती है और वो बहुत भावों से आहार देता नहीं है, तो उससे वो इतना पुण्य कमा लेता है कि अगले जन्म में वो धन्य कुमार बन जाता है। पूरी कथा से प्रयोजन नहीं, हम तो लास्ट का थोड़ा सा लेते हैं। तो धन्य कुमार जब रहते हैं तो धन्य कुमार की बहुत सारी शादियाँ होती हैं, उनका जीवन भी बहुत ही अच्छा है। अगर आपको पाप और पुण्य का साक्षात फल देखना है तो कभी धन्य कुमार चारित्र पढ़ना, देखना एक एक क्रिया से क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे अपने जीवन में कभी पाप हावी हो जाता है, कभी पुण्य हावी हो जाता है। और पाप और पुण्य के हावी होने पर अगर हमारे जीवन में धर्म हावी हो जाए तो व्यक्ति गाफिल नहीं हो पाता है। तो वो उसके धन्य कुमार के जीवन में धर्म था तो वो कभी गाफिल नहीं हुआ। तो जब उसकी शादी हो जाती है तो उसकी एक पत्नी बहुत उदास नज़र आती है, तो वो कहता है तुम इतनी उदास क्यों हो। तो वो कहती है कि मैं क्या करूं, मेरा भाई है, उसकी 32 रानियां हैं और वो कहता है कि मैं एक एक रानी को एक एक दिन छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके मन में वैराग्य आ गया है, वो दीक्षा लेना चाहता है। अच्छा, दीक्षा लेना चाहता है, चलो ना आप उनको समझा दो कि वो दीक्षा ना ले और
गृहस्थ में रहे, अभी कोई दीक्षा लेने की उम्र होती है क्या? वो कहते हैं अच्छा चलो चलते हैं। रथ तैयार करते हैं, रथ तैयार किया जाता है और वो पहुंच जाते हैं अपने साले के पास। कहते हैं क्यों, मैंने सुना है कि तुम घर में रह के वैरागी बनने का प्रयास कर रहे हो, तुम दीक्षा लेने का प्रयास कर रहे हो। वो कहता है हाँ आपने ठीक सुना है, मैं धीरे धीरे घर में रह के वैराग्य धारण करने की प्रयास कर रहा हूँ। तो धन्य कुमार कहते हैं वैराग्य ऐसे धारण नहीं किया जाता कि घर में रह के धारण किया जाए। वैराग्य जब आता है तो एक साथ एक एक करके नहीं, सारे तारों को काट दिया जाता है। जैसे अंजन चोर था ना, उसको इतना विश्वास था कि उसने एक साथ सारी रस्सियां काट दिया, जो होगा सो देखा जाएगा। आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। और सारी रस्सियां काट के जैसे ही उसने सारी रस्सियां काटी तो विद्या ने उसको झेल लिया और उसको विद्या सिद्ध हो गई। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा नहीं छोड़ा जाता, एक साथ छोड़ दिया जाता है। तो उसने कहा एक साथ, हाँ सब छोड़ दो। वैराग्य धारण ऐसे नहीं किया जाता, जब छोड़ने का विचार आ गया तो छोड़ दो। ऐसे ही जिसके मन में वैराग्य के धारण करने के विचार आ गए तो ये ना सोचें कि हम बाद में ले लेंगे, बाद में प्रतिमाओं को धारण कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। बाद में कर लोगे तो आप घर जाके रम जाओगे। यहाँ अभी आपको इतना अच्छा निमित्त मिला है, आचार्य महाराज मिले हैं, तो तुरंत अपने आत्मा का कल्याण करने की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो जैसे ही धन्य कुमार ने समझाया तो उसको बोध तो हुआ कि नहीं हुआ। धन्य कुमार कहते हैं तुम्हें बोध देते देते मुझे बोध जरूर हो गया। अब तो मैं सीधे जंगल के रास्ते जाऊंगा और दैगंबरी दीक्षा धारण करूंगा। और धन्य कुमार ने उसके साले के साथ दैगंबरी दीक्षा धारण कर ली। तो कहने का प्रयोजन मात्र इतना है कि जो चीज़ आपके मन में विचार आए तो आप तुरंत धारण कर लो। इतना फ़र्क पड़ता है निमित्त का। अगर आपने तुरंत धारण कर लिया तो आपका जीवन सफल होगा। जैसे अंजन चोर की सुनाई ना, ऐसे ही एक अंजन चोर और था। तो वो अंजन चोर क्या था, उसको विद्या सिद्ध हो गई थी। वो अपने आँखों में अंजन लगा के अदृश्य हो जाता था। अंजन चोर वो अंजन चोर नहीं है, ये भी अंजन चोर था। तो वो अपने मन के सारे कार्य अंजन लगा के कर लेता था। तो एक बार क्या हुआ, वह राजा के घर से जा रहा था और उसको बहुत अच्छी खुशबू आई। काहे की राजा के घर की रसोई की बहुत अच्छी जलेबियाँ बन रही हैं। तो उसने कहा यार जलेबियाँ बन रही हैं, मैं तो अंजन चोर, मैंने कभी अच्छा से खाया पिया नहीं हूँ। अब विद्या शुद्ध हो गई है तो ऐसा दुनिया का ऐसा कौन सा कार्य है जो मुझसे सिद्ध नहीं हो सकता। तो उसने बस क्या किया, आँखों में अंजन लगाया, अदृश्य हो गया और राजा जहाँ भोजन कर रहा था उसके बाजू में जाके खड़ा हो गया। अब राजा एक जलेबी खाएं, बाकी की सारी जलेबी अंजन चोर सफ़ा चट कर दे। तो राजा कहे यार पता नहीं कहाँ चला गया। फिर बोले उसके जो राजमिस्त्री थे भोजन दो, फिर भोजन दें तो राजा कम खाए और अंजन चोर पूरा खा जाए। तो राजा ऐसे करते करते बहुत दिन हो गया, राजा भी दुबला हो गया कि अब बार बार मांगने में भी शर्म लगती है कि भैया कितना भोजन करेंगे। तो राजा की चिंताग्रस्त देख के एक बार मंत्रियों ने उससे पूछा, राजा साहब आपको क्या समस्या है, आप हमसे निष्फिक्र होके, कहते ना मंत्री रहता है वो मित्र भी रहता है, सखा भी है, माँ बाप भी है, सब है, मंत्री से गुरु भी है। आपको अपने मन की बात हमसे बोल दीजिए, क्या आपको कोई स्त्री की अभिलाषा है कि क्या बात है, आप इतने दुबले क्यों होते जा रहे हैं, हम सब पूरा करेंगे। तो राजा कहता है क्या बताऊं, मुझे भूख तो बहुत लगती है, मैं खाता हूँ तो इतना सारा हूँ लेकिन कुछ लगता नहीं शरीर में। अच्छा भूख लगती तो फिर खाते बहुत हैं, पता नहीं इसको समझ में नहीं आता, मंगाता तो बहुत हूँ लेकिन वो भोजन पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो मंत्री विद्वान था, मंत्री ने कहा कि अच्छा आप कल भोजन करिएगा, मैं देखता हूँ। तो मंत्री ने देखा, उसको लग गया कि यहाँ पे कोई चोर आता है और राजा साहब के साथ अदृश्य रूप में वह भोजन कर लेता है। तो राजा साहब अभी तो अपन उसको नहीं देखते हैं, कल देखते हैं अपन
कोई एक व्यक्ति आपके साथ भोजन कर लेता है, लेकिन वो अदृश्य है, अब उसको पकड़ना है तो कैसे पकड़ें? तो मंत्री जो है मंत्रणा करते हैं और चाल चलाते हैं। क्या करते हैं? चारों ओर सूखे पत्ते बिछा देते हैं। सूखे पत्ते पे अगर वो चलेगा तो आवाज़ आएगी चर चर, और उसके आँखों में अंजन है जिससे वह अदृश्य हो जाता है। तो बहुत सारा धुआं के घट्ट को ऐसे रख लिया जाता है कि जैसे ही वो आएगा धुआं के घट्ट छोड़े जाएंगे तो उस धुएं से उसकी आँखों में पानी आएगा, और आँखों में पानी आएगा तो वो देख जाएगा तो पकड़ लिया जाएगा। बस वैसा ही किया जाता है। दूसरे दिन वह आता है, चर्र चर्र आवाज़ आती है कि हाँ वो आ गया, और राजा सब लोग छुप के बैठ जाते हैं। और जैसे ही राजा साहब भोजन करने बैठते हैं वो धुएं के घट छोड़ दिए जाते हैं। वो धुएं के घट जैसे ही छोड़े तो उसकी आँखों में आंसू आ गए और वो भागने को हुआ, लेकिन धुएं के कारण वो भाग नहीं पाया और सैनिकों ने उसको पकड़ लिया। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। राजा साहब कहते हैं तूने मुझे बहुत परेशान किया, पूरे नगर में परेशान करके रखा है, अब इसको सूली पे चढ़ाया जाए। कहाँ पे चढ़ाया जाए? सूली पे। और नगर के बाहर सूली पे चढ़ा दिया जाता है उसको, और कहा जाता है कि इतने जल्दी, बहुत मजबूत है, इतने जल्दी इसके प्राण नहीं निकलेंगे, इसको सूली पे चढ़ा दो, और जो व्यक्ति इससे बात करे उसको देखो, क्योंकि इसने चोरी की है, चोरी का धन उसके पास होगा, वो बता देगा तो उसको भी पकड़ लेंगे अपन। तो सैनिक लोग, गुप्तचर लोग छुप जाते हैं और उसको सूली पे चढ़ा दिया जाता है। सूली पे चढ़े चढ़े 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो जाते हैं और उसकी आंखें बाहर निकल जाती हैं, गला, जीभ बाहर आ जाती है, बहुत प्यासा है, छटपटाता रहता है। और वहाँ से एक सेठ निकलते हैं जिसका नाम था जिनेंद्र दत्त सेठ। तो वो अंजन चोर कहता है, सेठ जी 3 दिन हो गए, भूख प्यास है, आंखें बाहर आ गई हैं, आंखें कौआ नोच रहे हैं, चील लोग मांस नोच रहे हैं, मुझे, मेरे प्राण कितने रहें, मुझे पानी पिला दो बस। तो सेठ जी को दया जाती है कि पानी पिला दें तुम्हें? हाँ सेठ जी, पानी तो मैं पिला दूंगा, लेकिन तुम्हें मालूम है मैं 12 साल से अपने गुरु की सेवा कर रहा था। क्या 12 साल से सेवा कर रहे थे? हाँ, और उनने मुझे एक मंत्र दिया है, 12 साल की तपस्या से, 12 साल की मेरी सेवा से प्रसन्न होके एक मंत्र दिया है। अगर मैं तुम्हारे लिए पानी लेने चला गया तो मैं मंत्र भूल जाऊंगा, तो फिर कैसा होगा? तो वो अंजन चोर कहता है, सेठ जी आप मंत्र मुझे बता दीजिए, मैं पढ़ता रहूँगा, जब आप मेरे लिए पानी लेके आ जाएंगे फिर आप ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, वही वो चाह रहे थे। बोलो नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्जायाड़म, नमो लोई शव्यशाहूड़म। और वह अंजन चोर नमोकार मंत्र पढ़ने लगा और वो सेठ जी पानी लेके आते हैं, और लेके आते हैं तो देखते हैं सप्त व्यसन में लिप्त रहा जिसका जीवन, अंजन चोर जा चुका था, शरीर उसका बदल गया था। लेकिन जिसने पूरे जीवन में मात्र अधर्म ही किया, 7 व्यसन में लिप्त रहा, पाप की, हिंसा की, झूठ बोला, चोरी करी, कुशील परिग्रह सब किया, लेकिन क्या किया? उस सेठ जी के उस निमित्त के प्रभाव देखिए, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए उसका मरण हुआ, वह अंजन चोर देव बन गया। और राजा साहब के गुप्तचर लोग देख के राजा साहब को बता देते हैं कि जिनेंद्र दत्त सेठ ने अंजन चोर से बात की है, और जिनेंद्र दत्त सेठ अंजन चोर को नमोकार मंत्र सुना के वापस चले जाते हैं सहस्त्रकूट जिनालय में। सहस्त्रकूट जिनालय में जाके विराजमान हो जाते हैं। तो राजा आदेश देता है कि अपने सेनापति को, जाओ उस जिनेंद्र दत्त सेठ को पकड़ के ले आओ। और अंजन चोर जो अब देव बन गया था, अपने अवधि ज्ञान से जान लेता है कि मेरे द्वारा मेरे को उपकार करने वाले जिनेंद्र दत्त सेठ पे अब उपसर्ग आने वाला है, राजा उसको पकड़ के ले जाने वाला है। तो वह वेश बदल के जो सहस्त्रकूट जिनालय के द्वार पे बैठ जाता है।
सैनिक आते हैं, कहते हैं मुझे जिनेंद्र दत्त सेठ को पकड़ना है। वो कहता है पहले मुझसे सामना कर, और वह पूरी सेना को परास्त कर देता है। जब राजा आता है तो वह राजा से भी युद्ध करता है। वो तो देव है और ये राजा है। जब राजा को कहीं शरण नहीं मिलती तो राजा जाता है उसी जिनेंद्र दत्त सेठ के चरणों में। जब उस जिनेंद्र दत्त सेठ के चरणों में राजा पहुंच जाता है तो वह अंजन चोर जो देव बन गया था अपनी विक्रिया को छोड़ के आता है और सेठ को प्रणाम करता है। कहता है कि मैं वही अंजन चोर हूँ जिसको आपने नमोकार मंत्र दिया। उस नमोकार मंत्र का प्रभाव से देखो मैं सप्त व्यसन करने वाला भी देव हो गया। तो वो जिनेंद्र दत्त सेठ कहते हैं देखो इतना प्रभाव है नमोकार मंत्र में, अब तुम अपने वैर भाव को छोड़ो और राजा को भी क्षमा करो। तो वो जिनेंद्र दत्त सेठ, राजा, उसके मंत्री, सेनापति सभी दिगंबरी दीक्षा धारण कर लेते हैं और वह देव भी जय जयकार करता रहता है, नमोकार मंत्र के गुणगान करता रहता है। तो देखिए बंधुओं, निमित्त का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा और हमें जो अपनी विरासत में नमोकार मंत्र मिला है हम लोग कैसे पढ़ते हैं। हमारे विरासत में हमें आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि मिले हैं। हमें विरासत से हमें जैन धर्म मिला है, जिन प्रतिमा मिली है, जिन आगम मिला है, लेकिन हम उसकी अवहेलना करते हैं, एक तरह से असाधना करते चले जा रहे हैं। इसीलिए हमारे जीवन में चमत्कार घटित नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब हमें अपूर्व अवसर प्राप्त हुआ है तो हम अपने जीवन को उन्नत बनाएं नमोकार मंत्र में। और पूज्य आचार्य महाराज जो कहते हैं, आचार्य गुरुदेव ने बहुत कुछ कहा लेकिन हमने उनकी आज्ञा का कितना पालन किया। लेकिन अब हमें आचार्य समय सागर जी मिले हैं, हम उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करें, बस यही साधना है। अगर अपने मन को दो प्रकार से है, अगर अपने मन को अपने अनुरूप चला लो, अपने अनुरूप चलाओगे तो आप कभी भी मन को अपने अनुरूप नहीं चला पाओगे, आप मन के अनुरूप चलने लगोगे, क्योंकि मन इतना चंचल रहता है कि वो आपको कहाँ ले जाए भरोसा नहीं। इसलिए दूसरा उपाय बहुत अच्छा है, अपने मन को गुरु चरणों में समर्पित कर दो। तो गुरु जैसा कहें वैसा करते चलो तो आपका मन आपके वश में रहेगा, आपकी इंद्रियां वश में रहेगी और गुरुदेव के पीछे पीछे वो आपको मोक्ष तक लेके जाएंगे। आप सभी और हम सभी गुरुदेव के चरणों में के पीछे चलते चलते उस मार्ग को प्राप्त करें, उस मंजिल को प्राप्त करें जिसे मोक्ष अर्थात निर्वाण कहते हैं। यही भावना है। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंदे मानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय।